तो आज का क्लास है तीसरा दिन। हम ट्रांसलेशन बताने के लिए तीसरा दिन बता रहे हैं। 2 क्लास ट्रांसलेशन का हम इससे पिछले वाले 2 वीडियो डाले हुए हैं। आपको शुरू से वीडियो देखिएगा। अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से सीखना है, किसी भी ट्रांसलेशन को आप एक झटके में बनाने का कोशिश करते हैं, अगर जो बनाना चाहते हैं कि किसी भी ट्रांसलेशन को हम एक झटके में बना लें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इसमें वीडियो मिलेगा। ट्रांसलेशन तो आसानी से बनाने की तरीका हम निश्चित आपको बता दें कि किसी भी ट्रांसलेशन को झटके में कैसे बना लेते हैं। तो देखिए, हम पहला दिन बताए थे कि एम इज आर का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। आज बताएंगे कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सो हम बताएंगे शैल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं और विल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं। आखिर यह सहायक क्रिया क्या होता है। तो देखिए, पहचान तीसरा, पहचान नंबर 3। पहचान नंबर 3 में हम अगर बताएंगे कोई भी वाक्य हम क्या बताए हुए हैं कि किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले वाक्य के अंतिम में देखिएगा। अंतिम में देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सहायक क्रिया लगाए उसमें हम। तो अगर वाक्य के अंतिम में, अगर किसी भी वाक्य के अंतिम में अगर गागे गी लगा हो, देखिए टेंस से रिलेटेड नहीं, टेंस से रिलेटेड जो नहीं रहेगा उसके लिए बता रहे हैं। जिस वाक्य में वर्ब नहीं रहेगा उसके लिए हम बता रहे हैं। तो कोई भी वाक्य जिसके अंतिम में गा गे गी लगा होगा तो उस जगह पे सहायक क्रिया के रूप में शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को लिखते हैं हम। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या लगा होना चाहिए, गा गे गी यानी गवीर करने वाला, लगा हो। तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, रूप में शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा, अगर गा गे गी वाला रहेगा तो आपको सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है, शैल बी या विल बी का प्रयोग करना है। शैल बी या विल बी का प्रयोग करना है। जैसे वह खुश रहेगा, तुम उदास रहोगे, बच्चे उपस्थित रहेंगे, सीता चालाक होगी, है ना। इस समय क्या है, गागे की लगा हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये जानना है कि शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आई और वी, सिर्फ आई यहाँ पे लिख देते हैं, आई और वी। आई माने क्या होता है, अगर सब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए सब्जेक्ट आई है माने मैं, वी है यानी हम लोग, अगर ये दोनों सब्जेक्ट है ना तो आपको सहायक क्रिया के रूप में शैल बी का प्रयोग करना है। उसके अलावे अगर कोई है, ही यू है, दे है, ही है, सी है, कोई भी नाम है, सिंगुलर या प्लुरल जो भी है, सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, कोई भी रहे, कुछ भी रहे, बस आपको ध्यान रखना कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाते हैं। बाकी बाद कोई भी सहायक सब्जेक्ट है उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बताएं कि कोई भी ट्रांसलेशन 4 प्रकार से होता है, 4 वाक्य में ट्रांसलेशन होता है। उसको क्या करेंगे, इस 4 वाक्य में सबसे पहला वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का कोई अगर ट्रांसलेशन रहे तो जैसे मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस, तो आपको सबसे पहले हम बताए हुए हैं, बुआ 2 दिन से बता रहे हैं कि असर्टिव और निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं। असर्टिव और निगेटिव अगर ट्रांसलेशन कोई भी है, वाक्य है असर्टिव का या निगेटिव का, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखने का काम कीजिएगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया शैल बी लगाइए या विल बी लगाइए। उसके बाद क्या करना है, अदर वर्ड दे देना है, अदर वर्ड। एग्जाम्पल में एक लेते हैं, मान लीजिए राम चालाक होगा, राम चालाक होगा या रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम लिख देंगे। राम के साथ विल बी लगाइएगा कि शैल बी लगाइएगा, तो हम बताए हैं आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगेगा, आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगेगा, नहीं तो विल बी, सभी के साथ विल बी। ध्यान रखिए, विल बी चालाक का, क्लेवर। अगर दूसरा, उसके बाद क्या करेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं, एनएस यानी नहीं वाला।
निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नहीं वाला कोई भी वाक्य होता है वो निगेटिव में होता है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहले दे देना है, उसके बाद शैल बी विल बी। एक चीज देखिए हम बताते हैं, इसमें सहायक क्रिया दो है, शैल बी चाहे विल बी। जब कभी भी सहायक क्रिया में दो वर्ड रहे, ध्यान देखिए आपको आगे बनाइएगा, बहुत सारा वाक्य ऐसा है, शैल हैव विल हैव है। जब कभी भी सहायक क्रिया में दो वर्ड रहे तो क्या करना है, निगेटिव माने नॉट का प्रयोग इस बीच में हो जाता है। नॉट का प्रयोग शैल और बी के बीच में हो जाता है। या इंट्रोगेटिव में बनाइएगा तो सिर्फ शैल पीछे जाएगा, बी बाद में जाएगा। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसका नॉट देंगे, उसके बाद बी देंगे, तब अदर वर्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम उदास नहीं रहोगे, तुम उदास नहीं रहोगे, तो क्या देंगे इसमें, सबसे पहले तुम का अंग्रेजी देंगे यू के साथ विल लगता है, विल बी, देखिए बी देंगे उससे पहले नोट देना होगा, विल नॉट बी देना होगा इसमें, विल नॉट बी सैड। तीसरा देखेंगे इंट्रोगेटिव यानी आईएस सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें पहले आपको शैल या विल, बी नहीं देना है, बी सब्जेक्ट के बाद प्लस सब्जेक्ट, तब बी देंगे अदर वर्ड। क्या मैं खुश रहूंगा, क्या मैं खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, सभी में देख रहे हैं आगे की आ रहा है, तो इसमें क्या देना है, पहले शैल का प्रयोग दे देना है। एग्जाम्पल है ये, पहले क्या दीजिए, शैल आई, उसके बाद बी दीजिए, शैल आई बी हैप्पी। उसके बाद चौथा देखिएगा तो WH वर्ड होता है। चौथा में क्या होता है, WH वर्ड। WH वर्ड, WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड पहले दीजिए, उसके बाद दीजिए शैल या विल, जो भी सहायक क्रिया लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देना है बी, उसके बाद देना है अदर वर्ड, अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल, हम लोग कब तैयार रहेंगे, कुछ भी रहेगा, हम लोग कब, बीच में कब आ गया नहीं, WH वर्ड, कब तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी देना है, कब का अंग्रेजी देना है, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी दीजिए व्हेन, उसका हम लोग का सहायक क्रिया शैल हो जाएगा, व्हेन शैल वी बी रेडी। इस प्रकार से यह ट्रांसलेशन, यह स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई भी ट्रांसलेशन रहे बस आपको इस प्रकार से बना देना है। अगर गागेगी है, अगर वाक्य के अंत में गागेगी है तो आपको सहायक क्रिया में क्या लगाना है, शैल भी लगाना है या विल भी लगाना है, इसी दोनों में से कोनो लगाएंगे। बस सब्जेक्ट अगर आई और वी है, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो आपको सहायक क्रिया शैल भी होगा, बाकी बात कोई भी सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर प्लुरल कुछ भी सब्जेक्ट के रूप में रहे तो आपको सिर्फ विल भी लगा देना है। आई और वी, आई माने मैं, वी माने हम लोग, अगर ये दोनों है सब्जेक्ट के रूप में तो आपको शैल भी लगा देना है, बाकी बात सब के साथ विल भी लगा देना है। तो ये हो गया। कुछ 2-3 ट्रांसलेशन देखते हैं, आपको बनाइएगा। जैसे कुछ ट्रांसलेशन लेते हैं, सीता और गीता, सीता और गीता सुंदर रहेगी, सुंदर रहेगी। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट पहले दे देना है, तो सीता गीता दोनों एक साथ है, तो सीता एंड गीता दे दिए। गागेगी में सहायक क्रिया शैल भी विल भी, तो इसमें शैल भी तो लगेगा नहीं, यहाँ मैं या हम लोग रहता उसके बाद ही लगता शैल भी, इसमें तो विल भी लगेगा, विल बी ब्यूटीफुल। हो गया। अगर वही रहेगा, हम लोग राम और श्याम तेज और शिक्षित होंगे, राम और श्याम
शिक्षित और ईमानदार, कुछ भी रह सकता है, शिक्षित और ईमानदार नहीं रहेंगे, नहीं होंगे या रहेंगे। तो क्या होगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम नहीं दिए इसमें, राम एंड श्याम विल नॉट बी शिक्षित और ईमानदार। शिक्षित और ईमानदार, शिक्षित माने क्या होता है, एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट, नॉट बी एजुकेटेड एंड ईमानदार के ऑनेस्ट। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर रहेगा, क्या तुम चालाक रहोगे, क्या तुम खुश रहोगे, कुछ भी खुश रहोगे, तो क्या देंगे इसमें, पहले दे देना है विल यू बी हैप्पी। तुम और मैं कब तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो पहले कब का अंग्रेजी देंगे, व्हेन। उसके बाद क्या लगेगा, तुम और मैं, यानी कि दो वचन, तुम और मैं, दो बात कर रहा है, बहुवचन। तो हम तो बताए हैं गागेगी में शैल बी विल बी, सिर्फ आई और वी के साथ में शैल लगेगा, बाकी सब में विल। तो व्हेन विल यू एंड आई, व्हेन विल यू एंड आई बी तो लगेगा, विल भी होता है, सब्जेक्ट बीच में दे दिए, दोनों है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट तो मैं और तुम दोनों हैं, तो यू एंड आई दोनों दे दिए, बी तैयार का रेडी। तो इस प्रकार से आपको कोई भी ट्रांसलेशन गागेगी से रिलेटेड रहे, यानी कि शैल बी या विल बी सहायक क्रिया के रूप में कब प्रयोग करते हैं, जब अंतिम में ट्रांसलेशन के अंत में गागेगी रहेगा, तो हम सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपको जितना शैल बी विल बी वाला रहेगा ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या बताएंगे, आगे एक क्लास में हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। देखिए, है में एमिजार बताएं, कभी कभी है में हैव हैज लग जाता है, क्यों लगता है, सो हम कल के क्लास में बताएंगे। क्योंकि आप कहिएगा कि सर है में वह खुश है, तो आप तो बता दिए एमिजार लगाएंगे, लेकिन कभी कभी मेरे पास घोड़ा है, तो यहाँ पे हैव एमिजार नहीं लगेगा, यहाँ पे हैव हैज लगेगा सहायक क्रिया में। तो अगला सहायक क्रिया हम अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।